कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं और अचानक एक दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के पीछे एक ऐसी दुनिया है जहां आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, जहां साधारण लोग असाधारण बन जाते हैं और सपने हकीकत में बदल जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग जानते हैं? वो रहस्य जो पीटर थियल ने अपनी किताब 0 to 1 में छिपाया है, एक किताब जो स्टार्टअप्स की दुनिया को उलट पुलट कर रख देती है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सुनते रहेंगे तो आप वो ज्ञान हासिल करेंगे जो आपको टॉप 1% में ले जाएगा। लेकिन सावधान, ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं, ये आपकी जिंदगी की कहानी बन सकती है। क्या आप तैयार हैं 0 से 1 की यात्रा पर? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो सब जानते हैं, बल्कि वो है जो कोई नहीं मानता। एक ऐसा सच जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पीटर थियल इसी सवाल से शुरू करते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग सहमत हैं? दोस्तों, थियल कहते हैं कि प्रगति दो तरह की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल प्रगति वो है जहां हम पुरानी चीजों को कॉपी करते हैं, जैसे चीन ने पश्चिमी तकनीक को कॉपी करके विकास किया, लेकिन ये सीमित है। उदाहरण लीजिए, अगर पूरी दुनिया पुरानी तकनीक से आगे बढ़े तो प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वहीं वर्टिकल प्रगति है 0 to 1, कुछ नया बनाना, जैसे कंप्यूटर से स्मार्टफोन तक का सफर। थियल जब पेपाल शुरू कर रहे थे तो लोग कहते थे ये पागलपन है, लेकिन उन्होंने एक नई सच्चाई देखी, ऑनलाइन पेमेंट की दुनिया। आज पेपाल अरबों का साम्राज्य है। एनालॉजी, जैसे एक बीज से पेड़ उगाना 0 to 1, बनाम पुराने पेड़ों को काटकर फर्नीचर बनाना 1 to N। ये ज्ञान आपको टॉप 1% बनाएगा, क्योंकि आप कॉपी नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमने ये मौका गंवा दिया? क्या हमारा भविष्य सिर्फ कॉपी पेस्ट होगा? अगले अध्याय में जानिए 1999 की पार्टी जैसी गलतियां कैसे दोहराई जा रही हैं। अध्याय 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। कल्पना कीजिए, साल 1999, .com बूम का दौर, जहां हर कोई अमीर बनने की दौड़ में था, लेकिन अचानक सब कुछ धराशायी हो गया। क्या आज हम वही गलती दोहरा रहे हैं? थियल कहते हैं हाँ, और यह रहस्य जानना आपकी जिंदगी बदल सकता है। .com क्रैश से सबक। लोग ट्रेंडी आइडियाज पर दांव लगाते हैं, लेकिन थियल ने पेपाल को बचाया क्योंकि उन्होंने 4 नियम अपनाए। पहला, ट्रिवियल चीजों से बेहतर बोल्ड रिस्क लो। दूसरा, कोई प्लान न होने से बेहतर बुरा प्लान। तीसरा, कंपटीशन प्रॉफिट खा जाता है। चौथा, प्रोडक्ट जितना महत्वपूर्ण उतना सेल्स। पेपाल को 1999 में वर्स्ट बिजनेस आइडिया कहा गया, लेकिन थियल ने 1 मिलियन यूजर्स के लिए $10 बोनस दिया। ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई, लेकिन वो जानते थे ये सस्टेनेबल नहीं। एनालॉजी, जैसे एक पार्टी जहां सब डांस कर रहे हैं, लेकिन थियल वो थे जो दरवाजे पर खड़े होकर एग्जिट प्लान बना रहे थे। ये आपको सिखाएगा कि कैसे स्टार्टअप्स में सरवाइव करें और टॉप 1% बने। रिस्क लो, लेकिन स्मार्टली। क्या कंपटीशन सच में अच्छा है या ये एक जाल है? अगले अध्याय में खुलासा होगा। अध्याय 3, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खुश कंपनियां वो नहीं जो कंपटीशन में जीतती हैं, बल्कि वो जो कंपटीशन से बचती हैं? एक रहस्य जो थियल खोलते हैं, मोनोपोली बनाओ, कंपटीशन नहीं। थियल कहते हैं खुश कंपनियां अलग होती हैं क्योंकि वो यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। एयरलाइंस जैसी इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना कि प्रॉफिट 0, लेकिन गूगल जैसी मोनोपोली में प्रॉफिट आसमान छूता है। मोनोपोली बनने के तरीके, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, स्केल की इकोनॉमी, ब्रांडिंग। गूगल सर्च में 66% मार्केट शेयर, वो कहते हैं वो टेक कंपनी है, नहीं कि सर्च इंजन। ये उनका तरीका मोनोपोली छिपाने का। थियल की पेपाल ने ईबे पर मोनोपोली बनाई, जिससे वो बिक गई 1.5 बिलियन में। एनालॉजी, जैसे एक राजा जो अपना साम्राज्य बनाता है, बनाम योद्धा जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं। ये ज्ञान आपको टॉप 1% बनाएगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव मार्केट्स से दूर रहेंगे। लेकिन कंपटीशन की विचारधारा क्यों इतनी मजबूत है? क्या ये एक छलावा है? अगला अध्याय आपको चौंका देगा।
अध्याय 4 द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। क्या कंपटीशन सच में हमें बेहतर बनाता है या ये एक जहर है जो धीरे धीरे हमें खत्म कर देता है? थियल का दावा, कंपटीशन एक विचारधारा है जो इनोवेशन को मारती है। स्कूल से लेकर बिजनेस तक कंपटीशन हमें सिखाया जाता है, लेकिन थियल कहते हैं ये हमें पुरानी मौकों पर फोकस कराता है। उदाहरण, हार्वर्ड स्टूडेंट्स सब एक जैसे बन जाते हैं, लॉयर या कंसल्टेंट, लेकिन सोसाइटी हार जाती है क्योंकि कोई नया नहीं सोचता। थियल और उनके दोस्तों की राइवलरी जहां कंपटीशन ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया। एनालॉजी, जैसे दो कुत्ते हड्डी के लिए लड़ते हैं लेकिन दोनों थक कर गिर जाते हैं। रियल लाइफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस गूगल की लड़ाई ने दोनों को कमजोर किया। ये आपको सिखाएगा कि कैसे कंपटीशन से बचकर टॉप 1% बने। फोकस यूनिक अपॉर्चुनिटी पर। क्या लास्ट मूवर एडवांटेज सच में फर्स्ट मूवर से बेहतर है? अगला अध्याय का रहस्य इंतजार कर रहा है। अध्याय 5 लास्ट मूवर एडवांटेज। क्या फर्स्ट होना हमेशा जीत की गारंटी है या लास्ट मूवर वो है जो असली ट्रॉफी ले जाता है? थियल का रहस्य, बिजनेस वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो से आती है और लास्ट मूवर वो है जो ड्यूरेबल होता है। कंपनी की वैल्यू उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स की है। लो ग्रोथ कंपनीज 5-6 साल में वैल्यू लूज कर देती हैं, लेकिन हाई ग्रोथ जैसे ट्विटर 10-15 साल में बूम। मोनोपोली के 4 चरित्र, प्रोप्राइटरी टेक, 10x बेहतर, नेटवर्क, स्केल, ब्रांड, स्टार्ट स्मॉल, एक्सपैंड। फेसबुक ने माइस्पेस को हराया क्योंकि बेहतर टेक और नेटवर्क। पेपाल ने ईबे पर मोनोपोली बनाई। एनालॉजी, जैसे एक छोटा बीज बड़ा पेड़ बनता है लेकिन मजबूत जड़ों से। ये ज्ञान आपको लॉन्ग टर्म थिंकर बनाएगा। टॉप 1% की कुंजी। क्या सक्सेस लॉटरी टिकट जैसी है या प्लान की जा सकती है? अगला अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अध्याय 6 यू आर नॉट ए लॉटरी टिकट। क्या सक्सेस सिर्फ लक है जैसे लॉटरी टिकट या इसे प्लान किया जा सकता है? थियल कहते हैं लक एक बहाना है, सक्सेस डेफिनेट ऑप्टिमिज्म से आती है। डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट प्लान बनाते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स ने आईफोन के लिए बैकवर्ड प्लानिंग की। इंडेफिनेट ऑप्टिमिज्म में लोग लक पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण, बेबी बूमर्स ने लक से पैसा कमाया लेकिन मिलेनियल्स को प्लान चाहिए। थियल की पेपाल टीम ने लक नहीं, प्लान से जीता। एनालॉजी, जैसे एक जहाज कैप्टन स्टॉर्म में प्लान करता है, न कि लक पर छोड़ता है। यह आपको सिखाएगा कि कैसे डेस्टिनी कंट्रोल करें और टॉप 1% बने। मनी कहां जाती है? फॉलोड मनी का रहस्य अगले में। अध्याय 7 फॉलोड मनी। क्या आप जानते हैं कि पैसा पावर लॉ फॉलो करता है? 20% लोग 80% कमाते हैं, लेकिन यह रहस्य कैसे आपके लिए काम करेगा? पैरेटो प्रिंसिपल। वीसी में 20% कंपनियां 80% रिटर्न देती हैं। थियल कहते हैं फोकस फ्यू कंपनियों पर। उदाहरण, थियल का फेसबुक इन्वेस्टमेंट, एक बेट ने सबको हराया। पेपाल में थियल ने पावर लॉ देखा, जहां फ्यू यूजर्स मेजर ट्रांजैक्शन करते थे। एनालॉजी, जैसे जंगल में शेर 80% शिकार करता है। ये ज्ञान आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएगा। टॉप 1% की राह। सीक्रेट्स क्या हैं? क्या दुनिया में अभी भी छिपे हुए ट्रेजर हैं? अगला अध्याय खोलेगा। अध्याय 8 सीक्रेट्स। क्या दुनिया के सारे सीक्रेट्स खोज लिए गए हैं या अभी भी छिपे हुए हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं? थियल का दावा, सीक्रेट्स हैं और उन्हें ढूंढना स्टार्टअप की कुंजी है। सीक्रेट्स 2 तरह, नेचर के जैसे न्यूट्रिशन और पीपल के जैसे बिहेवियर। थियल कहते हैं कन्वेंशनल थिंकिंग सीक्रेट्स छिपाती है। उदाहरण, टेस्ला ने ईवी का सीक्रेट खोला। थियल की प्लांटर ने डेटा एनालिसिस का सीक्रेट इस्तेमाल किया। एनालॉजी, जैसे एक ट्रेजर हंट जहां मैप सिर्फ बहादुरों को मिलता है। यह आपको सीक्रेट हंटर बनाएगा, टॉप 1% बनाने वाला। फाउंडेशंस कैसे मजबूत बनाएं? अगला अध्याय का सस्पेंस। अध्याय 9 फाउंडेशंस। क्या एक स्टार्टअप की शुरुआत ही उसका अंत तय करती है? थियल कहते हैं हाँ, फाउंडेशंस गलत तो सब बर्बाद। फाउंडर्स चुनो सही, ऑनरशिप, पोजीशन, कंट्रोल बैलेंस करो। उदाहरण, बोर्ड्स छोटे रखो, जैसे थियल की कंपनियां। पेपाल की टीम ने शुरुआत में अलाइनमेंट किया। एनालॉजी, जैसे घर की नींव मजबूत न हो तो तूफान में गिर जाए। यह ज्ञान आपको स्ट्रांग फाउंडर बनाएगा। माफिया मैकेनिक्स क्या है? अगला रहस्य। अध्याय 10
द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। क्या कंपनी एक फैमिली है या माफिया? थेल कहते हैं कल्चर माफिया जैसा बनाओ, लॉयल, यूनिक। पेपाल माफिया। थेल की टीम से निकले यूट्यूब, टेस्ला के फाउंडर्स। उदाहरण, रिक्रूटमेंट में मिशन पर फोकस। पेपाल की टीम ने एक दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी। एनालॉजी, जैसे एक गैंग जो साथ जीतता है। ये आपको कल्चर बिल्डर बनाएगा। क्या प्रोडक्ट खुद बिकेगा? अगला सवाल, अध्याय 11, इफ यू बिल्ड इट विल द कम। क्या ग्रेट प्रोडक्ट खुद बिकता है या सेल्स का रहस्य जानना जरूरी? थियल, सेल्स महत्वपूर्ण है। डिस्ट्रीब्यूशन, वायरल, एडीएस, सेल्स। उदाहरण, टेस्ला की वायरल मार्केटिंग। पेपाल ने ईबे पर सेल्स फोकस किया। एनालॉजी, जैसे एक किताब बेस्ट सेलर बनने के लिए प्रमोशन चाहिए। ये आपको मार्केटर बनाएगा। मैन एंड मशीन का फ्यूचर क्या? अगला, अध्याय 12, मैन एंड मशीन। क्या मशीनें हमें रिप्लेस करेंगी या साथ मिलकर दुनिया बदलेंगी? थियल, कॉम्प्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट। कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेस करते, ह्यूमंस जजमेंट। उदाहरण, पलांटिर का एआई प्लस ह्यूमन। थियल की कंपनियां दोनों इस्तेमाल करती। एनालॉजी, जैसे सुपर हीरो और गैजेट। ये आपको फ्यूचर रेडी बनाएगा। सीइंग ग्रीन का मतलब? अगला, अध्याय 13, सीइंग ग्रीन क्लीनटेक बूम क्यों फेल हुआ? क्या ग्रीन एनर्जी का सीक्रेट छिपा है? थियल, 7 क्वेश्चंस जवाब दो। 7 सवाल, इंजीनियरिंग, टाइमिंग, मोनोपोली, पीपल, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेबिलिटी, सीक्रेट। उदाहरण, 16 सिटी फेल, टेस्ला सक्सेस। क्लीनटेक कंपनियां कॉपी करती रहीं। एनालॉजी, जैसे दौड़ में सब एक रोड पर, लेकिन जीतता वो जो नई राह चुनता। ये आपको सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डर बनाएगा। फाउंडर्स पैराडॉक्स क्या? अध्याय 14, द फाउंडर्स पैराडॉक्स क्या? फाउंडर्स किंग हैं या क्लाउन? थेल, एक्सट्रीम ट्रेट्स जरूरी लेकिन रिस्की। फाउंडर्स आउटसाइडर लेकिन सोसाइटी उन्हें हीरो बनाती। उदाहरण, एलन मस्क। थेल, खुद एक्सट्रीम। एनालॉजी, जैसे जोकर जो सर्कस चलाता है। ये आपको बैलेंस सिखाएगा। कंक्लूजन, स्टैग्नेशन ऑनर सिंगुलैरिटी। क्या फ्यूचर स्टैग्नेशन होगा या सिंगुलैरिटी? थेल, हम तय करेंगे। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म से 0 to 1। उदाहरण, स्पेसएक्स की तरह। ये ज्ञान आपको टॉप 1% बनाएगा। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी 0 to 1 बनाने के लिए? सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है।